पकड़ा, लास्ट फर्स्ट फ्रेम की लास्ट के यहाँ पे रखने के बाद तो सेलेक्ट करो। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखो, ये ये जो बटन है ये क्या करता है, मोशन जनरेट करता है। इस पे आप एक बार क्लिक करो। ठीक है, क्लिक करने के बाद इसको आपको प्ले करो। ठीक है, क्या इशू आ रहा है, इशू ये आ रहा है कि ये क्या कर रहा है, ये बेसिकली अभी तक इसने रीड नहीं किया है, इसने मोशन जनरेट किया था 31 पे उसका। ठीक है, क्योंकि ये जो लाइट की हम 31 पे करते हैं बेसिकली दो सीरीज जो कवर करते हैं बेसिक दो सीरीज, जितना यहाँ पर होगा उतना ही होगा, उसके आगे का मोशन नहीं होगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार वापस से यहाँ पे आप चाहो तो पीछे लाने से बेटर है, अगर आपने करेक्टर को यहाँ रखा है या, ठीक है, तो इसको यहीं रख दो और यहाँ पे रखो, तो इसको करो छोटा। अब मेन चीज चालू हो देखना, आप इसमें सिर्फ और सिर्फ रन साइकिल वॉक साइकिल ही बनाते हो। यहाँ पे सिलेक्ट किया, इसको बड़ा किया, बड़ा करने के बाद इसको बड़ा कर बेसिकली ये क्या कर रहा है, ये एक पाथ, समझ लो कि ये लोकेटर है, यहाँ से आप क्या कर रहे हो, पाथ कंट्रोल कर रहे हो। जिस टाइप से लोकेटर को रखोगे, जिस टाइप से लोकेटर वर्कआउट करेगा, ठीक है, उसी टाइप से आपका जो कैरेक्टर है वो रन करेगा, फिर से ये चलेगा। अगर इसको मैं कम चलाऊँ, धीमे धीमे चलाऊँ, तो वो चलेगा। इसको मैं ज़्यादा चलाऊंगा कम फ्रेम में तो रन साइकिल मिलेगी, इसको मैं बहुत ज़्यादा चलाऊंगा तो और तेज वाली रन साइकिल। ठीक है, ये कंट्रोलर जिस हिसाब से आप बेसिकली इसको एनिमेट करोगे उस हिसाब से वो जो कैरेक्टर है वो क्या होगा, एनिमेट होगा। तो स्लो कराना है, फास्ट कराना है, ये सारी चीजें आपको पड़ेगी।
ठीक है, अभी ये उतना ज्यादा एनहांस नहीं हुआ है, कुछ कुछ चीजें की दिक्कत है, लेकिन तब भी काफी ज्यादा enhance है। ठीक है, इतना भी क्रिएट करना बहुत है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसका नहीं करता है, अभी रुको हम बताते हैं। मैंने कट करा, कट करने की वजह से वो नहीं यहाँ पे वापस से जनरेट। देख रहा हो, वो आके वहां रुक रहा है, उसको उस जगह पे आके क्या हो रहा है, खड़ा हो रहा है, रुकने की कोशिश कर रहा है। मैं थोड़ा और बढ़ाऊंगा तो वो जनरेट करूंगा, वो प्रॉपर आके वहां खड़ा होगा। ठीक है, अब जैसे अगर मैं इसको पकड़ूं, ठीक है, ये क्या हो रहा है, इस फ्रेम से यहाँ पे, यहाँ से पा रहा है। मैं क्या करूंगा, 10 फ्रेम पे यहाँ से यहाँ तक क्या करूंगा, एक 10 फ्रेम का बहुत कम हो गया, 25, 25 या 30 फ्रेम मैंने की, और यहाँ पर 30 फ्रेम का वो होगा, यहाँ पर अब मैंने क्या किया, यहाँ पर देखो, यहाँ पर होगा, अब तो स्पीड रैम काउंट करो, ठीक है, और अब वापस से इसको क्या कर दो, जनरेट। रुक रहा है, रुक रहा है कि नहीं रुक रहा है? अब उसको क्या मिला, एक ब्रेक मिला, उसको पता है 30 सेकंड पहले मेरी स्पीड जो है वो क्या हो गई, स्लो हो गई। ठीक है, उसको एक ब्रेक मिला। बेसिकली जिस हिसाब से इसको एनिमेट करोगे, उसके अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर का एनिमेशन जनरेट करके देगा। ठीक है, लाइक मैंने यहाँ पर बीच में एक छोटा सा रखते हैं, लगभग यहाँ रख, देखता हूँ यहाँ तक जा रहा है, हाँ तो ठीक है, यहाँ रख देता हूँ, बस छोटा सा। और अब क्या है, बेसिकली यहाँ कहीं जाके यहाँ पर 66 फ्रेम पे, ठीक है, सिलेक्ट करो, राइट क्लिक किया, 66 देने के बाद यहाँ पर नीचे से मैंने यहाँ पर किया जंप, 68 फ्रेम पे मैं चाहता हूँ कि ये जंप हो जाए, जस्ट यहाँ पर कहीं 70 फ्रेम पे मैं चाहता हूँ, यहाँ पर मैंने ये ऐड किया जंप, और नॉर्मली बेसिकली 86 फ्रेम पे मैंने इसको वापस से कहाँ सेट कर दिया, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट साधन था यहाँ पर उसको ऐड किया, और एक बार वापस से इसको क्या किया, जनरेट करता हूँ। एक बार प्ले करके देखते हैं, हो सकता है कुछ मैस्कुलेशन हुआ यहाँ पे उसके वजह से, देख रहे हो, आगे देखते हैं, देख रहे हो, बेसिकली ये जो जंप है, ये हमने थोड़ा ज्यादा जल्दी क्या कर दिया, वो कर दिया। अगर मैं इसी जंप को यहाँ से यहाँ तक के लिए एक्सटेंड कर दूँ और इसको थोड़ा सा कर लिया, ओके, और इसको वापस से रीजनरेट करता हूँ, और इसको वापस से बस प्ले करता हूँ। थोड़ा पहले जंप हो रहा है, तो जनरेट करना,
जनरेट कराना ही पड़ेगा, जितनी बार करोगे उतनी बार जनरेट कराना पड़ेगा, जितना इसको वो करोगे चेंजमेंट करोगे जनरेट कराना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा एडजस्टेड है, और ये हिसाब से होगा। अभी ये सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है, आप इसको अपने अकॉर्डिंग वो भी कर सकते हो। बाई चांस आप चाहते हो कि ये इधर से घूम के चला जाए, आप उसको इसका इसका ये जो ये है क्या है ये, ठीक है, ये यहाँ पर आएगा, यहाँ तक इसको उठा के क्या कर दो, यहाँ कर दो, इसको यहाँ लगा दो। देख रहे हो, और अब वापस से जनरेट करके देखता हूँ, यहाँ से जंप को क्या करता हूँ, ये करता हूँ, जनरेट करता हूँ, देखता हूँ क्या होता है। देख रहे हो, अपने आप उसने डायरेक्शन चेंज करके आ रहा है। बेसिकली बहुत अच्छा प्लगइन है, अभी तो काफी ज्यादा मतलब कि उस पे है, बेसिक स्टेज पे है, लेकिन काफी ज्यादा यूज हो रहा है। ठीक है, अभी क्या है कि जैसे इस पे बना लिया आपने, एनिमेशन बना लिया, लेकिन ये जो है ये किस पे आया है, इस पे आया है ना। मैं क्या करता हूँ बेसिकली, एक यार मोशन कैप्चर डबल क्लिक किया मैंने उसको, ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पे आते हैं, वहाँ पर आओ, कुछ चीजें ऐसी वो हैं, साइड लेयर, बिल्कुल बिल्कुल, वो में जाकर ये को में जाकर वाइट स्क्रीन अगर मैं, ठीक है, और इसको सोर्स देख रहे हो, कंट्रोल ले गए, इसको उठा कर दो स्टैंडर्ड बाइट, आओ देख रहे हो, आसानी से क्या हुआ, उसका एनिमेशन उसके ऊपर क्या हुआ, है बढ़िया, है टाइप की चीज। इससे जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही एनिमेशन का, आप कोई एक नॉर्मल विग लेके आओगे, अगर यहाँ पर उसका वो आ रहा है, ठीक है, विग आ रहा है, आप सोर्स रिग में उसका ऐड करोगे, जैसे ही सोर्स रिग ऐड करोगे, जो एनिमेशन उससे ट्रांसफर होगा, तो चाहे वो मिठामो का हो, चाहे वो किसी टाइप का यहाँ पर जैसे मैंने दिखाया माया मॉडल, वो या फिर किसी और साइड से बन रही हो,
किसी भी टाइप का एनिमेशन आपको उठाया, उसके पास होम रिग है, आपके सोर्स पैनल में वो रिग दिखा रही है, तो आपके कैरेक्टर पे वो जो एनिमेशन है वो लिख जाओ जाए। समझ में आ गया? इजी है, सबसे इजी अगर काम होता है किसी टाइप की स्टोरी बनाना तो एनिमेशन की स्टोरी बनाना अच्छा है। ठीक है, एक दिन मेरी स्टोरी बनानी है, आधे से ज्यादा एनिमेशन आपको कहाँ मिल जाएगा? कामों पे कुछ आपको मिल जाएंगे रिमूवल के, ठीक है, और बाकी नहीं मिलते हैं तो आपके पास यहाँ पे लाइसेंस चाहिए, आप किससे जनरेट, ठीक है, आपको मेहनत सिर्फ और सिर्फ फेशियल एक्सप्रेशन को एनिमेशन करना है। बाकी का जो एनिमेशन है वो रन, कूदना, खाना, ये सारा तो यहाँ पे जनरेट हो जाएगा, ये सारा तो अपने काम पे। ठीक है, अभी इसके ऊपर फेशियल एक्सप्रेशन वाला भी काम चल रहा है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, फेशियल एक्सप्रेशन की बना के देगा। तो अभी मतलब कि मोशन मेकर 2026 में तो इंट्रोड्यूस हुआ है, नया ही है। ठीक है, तो इस वर्जन में इंट्रोड्यूस हुआ है, आगे चल के ये भी थोड़ा सा और एडवांस हो जाएगा। ऑटोडेस्क का ये खुद का प्लगइन है, हो सकता है आपके माया में अवेलेबल ना हो, ट्रैक वाले में अवेलेबल ना हो, लेकिन स्टूडेंट वर्जन में हो सकता है अवेलेबल। एक बार स्टूडेंट वर्जन में चेक कर लो। ठीक है, इजी है एनिमेशन करना। हाँ मैं आपको बोल दूँ, इससे एनिमेट करोगे तो बहुत इजी है, ट्रांसफर करना भी इजी है। इस पे अगर इसके थ्रू एनिमेशन किसी भी चीज को ट्रांसफर करना भी बहुत सिंपल, वहाँ पे सोर्स कंट्रोल सोर्स जो है वो उसकी तरह हो जाएगा। दिखा तो रहे हैं, वॉक साइकिल 25 फ्रेम में कितनी के एक आगे वाला एक पीछे वाला लास्ट फ्रेम सेम होना चाहिए। बहुत लोगों का वॉक साइकिल ये हो रहा है कि वॉक तो चल रहा है लेकिन उससे ज्यादा उसका वो करेक्टर आगे बढ़ा जाता है, करेक्टर क्लोजिंग लग रहा है। वॉक साइकिल है, वॉक साइकिल में डिस्टेंस बहुत ज्यादा नहीं कवर करेगा, आप उसकी वॉक से देखो, कैरेक्टर का जो पहला लेग आगे जा रहा है उसके बाद जो दूसरा लेग आगे जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग वो करो। ये नहीं कि उठाया और वहां छुट्टी लगा फिर वहां पे लगा। दो कदम में करेक्टर इतना नहीं चल जाएगा, दो कदम में जितना चलना चाहिए करेक्टर, जिसके डिस्टेंस ट्रैवल करने की जितना ट्रैवल करा, ये लगा रहे हो यहाँ आखिरी लगा रहे हो एकदम न्यूयॉर्क पहुंच गया एक कदम में, करेक्टर बना रहे हो क्या? ये चीज सोच देख के करो, प्रपोर्शन ध्यान रखो। वॉक सर्कल बनाना तो आसान है, वो तो वॉक सर्कल कोड बाय कोड बना दो, उसके बाद जब एनिमेशन कर रहा हो तो उठा के बहुत आगे रख दो, वो तो फ्लोटिंग लगेगा ना, एक कदम में इतना थोड़ी चला जाएगा। तो बहुत सोच समझ के उसको एडजस्ट करो। ठीक है, और वॉक साइकिल बनाने के बाद अगर तुमको दिक्कत आ रही है तो ये जो मैंने ये एक प्लगइन बताया था ना, वाइट बैंड वाला, वॉकिंग बैंड वाला, ये वाला, ये प्लगइन यूज करो। वॉक साइकिल की डिस्टेंस वगैरह ये सारी प्रॉपर वर्क करेगा, आपकी वॉक साइकिल इंपॉर्टेंट बता देगा। ठीक है, तो ये वाला प्लगइन यूज कर सकते हो, इससे बहुत बढ़िया है। ठीक है, ये बहुत जगह यूज होता है, ऐसा नहीं है सिर्फ होते करेक्टर में नहीं, गाड़ियां हो गई, गाड़ी चल रही है रेगिस्तान में, वहां पे बार बार आपको एनिमेट करना पड़ेगा, ऊपर नीचे ये सारी चीजें, तो ये सारी चीजें इसके आसानी से हो जाती है, टाइम बचता है। दो तीन क्लिक में सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, मॉडल से कब निकालना है, कब निकालने में इसको देना है, वहां पे उसको प्रोवाइड करना है, तो अपने आप एडजस्ट करके देगा। टाइम बच रहा है, मेहनत बच रही है, एक एक की लगा के उसको प्रॉपर उससे ग्राफ रेटर में एडजस्ट करोगे, इससे बेटर इससे करोगे। समझ में आ रहा है? तो ये सारी चीजें इंस्टॉल कर लो, एक बार बुक थ्रू कर लो, 15-15 मिनट का लगे नहीं है, और कुछ नहीं, हो जाएगा। देखते हैं कितना स्टोरी लाइन अब निकालने बोला, निकाल के मैं स्टोरी वो निकाला नहीं, निकाला किसे निकाला? क्रिएट हो जाए, ठीक है, प्रॉम्प्ट लिख नहीं हो रहा,
सिमिलर करेक्टर अगर तुम बोलो तो नहीं कर पाते। मैंने तो निकाला 5 वीडियो से वीडियो देखता। यार इसने कैसे निकाल लिया, तो इसने तो प्रूफ ही निकाला है। देखो इसने निकाला है, सिमिलर करेक्टर ही तो है। देखो सारे वीडियो सिमिलर करेक्टर। सिमिलर करेक्टर तो है। अगर इस टाइप का ना मिल पा रहा है तो इस टाइप का स्टोरी बोर्ड देख लो। इस टाइप का स्टोरी बोर्ड देखो, ये तो काफी हेल्प करेगा। इसमें तुम्हें यहाँ पे प्रॉपर एनिमेशन लिख के आ रहा है, ठीक है, कितने सेकंड का ये लिख के आ रहा है, इसको इसके थ्रू कर लो। ये ज्यादा इजी पड़ेगा मेरे अकॉर्डिंग। पूरा वीडियो निकालना चाहते हो निकाल दो, लेकिन अगर इस टाइप का स्टोरी बोर्ड निकालने में ज्यादा, इस पर तो पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखते हैं कि कितना कितना एनिमेशन, कौन सा एनिमेशन कितने सेकंड का जाएगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं होगा कि पता चला 60 60 सेकंड की बनाने चले तो बन गई 80। 60 से 65, 60 से 70 में रहेगा, बहुत ज्यादा एनिमेशन, ठीक है। तो हम नींद आ रही क्या? अब दो चीजें बची हैं, दो शीट टाइम एडिट, ठीक है, जो कि हम करेंगे या तो हॉर्स की बॉक्स सेकंड पे करेंगे या रन पे करेंगे या फिर डॉग पे करेंगे। दोनों चीजें करनी पड़ेगी। मतलब डोप शीट और टाइम एडिटर तो दोनों ही पता करना पड़ेगा। डोप शीट क्या है तुम लोगों को कैसे पता चलेगा? डोप शीट यहाँ पे भी मिलेगी, डोप शीट तुमको आफ्टर इफेक्ट में ही मिलेगी, ये बता दो, ठीक है। डोप शीट यहाँ मिलेगी, आफ्टर इफेक्ट मिलेगी। ग्राफ एडिटर तुम्हें आफ्टर इफेक्ट में मिलेगा, यहाँ मिलेगा। बस ग्राफ एडिटर आफ्टर इफेक्ट का अलग तरीके वर्क करता है, यहाँ का अलग तरीके, ठीक है। और जो टाइम एडिटर है वो शायद आफ्टर इफेक्ट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। तो ये दो चीजें बतानी है, और तुम्हारे एक एनिमल की वॉक करके भी रन करके जाएगी। अब वो चाहे घोड़ा हो चाहे वो dog हो। जिसका रेट अगर मेरे पास हॉर्स रेट वैसे पड़ा हुआ है तो मैं हॉर्स रेट पे करूँ, ठीक है, हो जाएगा। ये वाला एक बार ट्राई करो, अगर ये स्टूडेंट लाइसेंस का ये किसी पे अवेलेबल है तो ये बात मोशन में, ठीक है। कल क्लास हुई थी? क्रिस, आयुष भंडारी, मानस, दीक्षांत, आंचल, सार्थक, अंकित, शिखा, जितेंद्र, प्रियांशु, राहुल, आशुतोष, ऋषिता, ऋषभ, ऋषभ, अपूर्वांश, अक्षत, शुभम, सत्यम, आयुष भट्ट, वैभव,
वैभव किसी टीम से नहीं खेल रहे हो ना? क्यों नहीं खेल रहे हो? क्यों छोड़ रहे हो? क्या रीजन है छोड़ने का, बताओ मुझे। भाई अच्छे खासे फिट हो, क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, क्रिकेट नहीं खेलते हो? शिखा क्रिकेट खेलती हो? खेल रही हो ना? अब बताओ। हाँ, क्यों नहीं है भाई? ऐसा तो है नहीं कि कोई पढ़ाई लिखाई वाला कोई वैसा टास्क हो रहा हो कि भाई नहीं मेहनत करनी पड़ेगी। वहाँ तो सबके साथ खेलना है, उसमें ही मन नहीं है। ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारा दोस्त नहीं है। बात तो होती होगी ना सबसे? बात होती है सबसे, हंसी मजाक भी होता है, तो क्या इनके साथ खेल नहीं सकते हो तुम? भाई एक दो मैच की तो बात है, तुमको दिन भर थोड़ी ना खेलना है। उसकी टीम में बंदा कम बढ़ गया, रेखा चली गई। नितेन की टीम में बताओ तो तुमको एडजस्ट कर दें हम। क्यों नहीं खेल? मन नहीं है तुम्हारा, ऐसे नहीं खेलो। अब नहीं खेलते? हम भी नहीं खेलते। एहसान कर रहा है मेरे ऊपर। अरे सर आपका बहुत धन्यवाद, आपने मेरे ऊपर एहसान किया। भाई कह इसलिए रहे हैं क्योंकि ऐसा तो है नहीं कोई वैसी एक्टिविटी, फन एक्टिविटी ना, खेल तो सकते हो, ऐसा तो है नहीं कि इनकी दुश्मनी है। तुमसे कह रहे हैं एंजॉय करो, तुमको एंजॉय भी नहीं करना है। नाम डालो जितने